हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट होता है। सी दिस इज अ सैम्पल प्रोग्राम। This is a sample program. In the beginning you can see slash double asterisk. Slash asterisk is to be used in the beginning of a comment. कोई भी comment अगर हमें ऊपर देना है, comment जो होता है वो प्रोग्रामर की सुविधा के लिए होता है, for his remembrance। तो हम स्लैश एस्ट्रिक से हम मल्टीपल लाइन का कमेंट दे सकते हैं। 4-5 लाइन में हमने कमेंट दिया और उसके बाद आप देखिए एस्ट्रिक और स्लैश से इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये कमेंट क्लोज हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट है import java.io.asterisk। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जावा की लाइब्रेरी से IO पैकेज विद ऑल ऑफ its classes. Okay, so we have different packages in Java library which deal with different tasks. तो क्योंकि हर प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट से तो डील करता ही है, तो इनपुट आउटपुट का पूरा पैकेज विद ऑल द क्लासेस एंड फंक्शंस, क्लासेस के अंदर फंक्शंस होते हैं और डेटा होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको हमने पूरा का पूरा अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया। Asterisk means all. Now we see the next line, class. Class is a word which signifies that the class begins here. In Java, no program can be there without a class. पूरा प्रोग्राम क्लास के एक क्लास के अंदर ही होता है। तो हमने क्लास को नाम दिया है sample1। आप देख सकते हैं कि सैम्पल का S कैपिटल है। हमने कैपिटल लेटर से हम क्लास के नाम को स्टार्ट करते हैं और अगर 2 वर्ड से बना हुआ होता है तो उसका सेकंड वर्ड भी हम कैपिटल कर देते हैं। इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है और बाकी सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। तो ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट करती है। तो जहाँ भी हम कैपिटल लेटर देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये कोई क्लास शुरू हुई है या कोई इंटरफेस शुरू हुआ है। और उसके बाद हम ब्रेसेस ओपन करते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस, और उसके अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम होता है और लास्ट में हम क्लोजिंग ब्रेसेस से इसको एंड कर देते हैं। अब आइए फिर से देखते हैं। क्लास के अंदर हमारा पहला स्टेटमेंट है पब्लिक स्टैटिक void main string args। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इज द एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो हम देखिए मेन फंक्शन को हमने कैसे डिक्लेयर किया है। पहला वर्ड है पब्लिक। मेन फंक्शन को हमेशा पब्लिक बनाया जाता है so that it can be accessed from all the classes. In the beginning there is no class made, no other class made and no other objects are made. तो हम इसको पब्लिक ही रखते हैं so that कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा ये एग्जीक्यूट हो सके। और स्टैटिक means the function which can be executed without making an object। तो मेन को हमेशा स्टैटिक भी रखा जाता है। उसके बाद है void। The void word signifies that this function does not return any value। ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नॉर्मली फंक्शंस जो होते हैं वो कुछ इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू को रिटर्न करते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो है that does not return anything, does not return any value. So we write void before the word main. Main is the name of the function. Then within parenthesis we are writing string args. String is the name of the class again. String class का हमने arguments args हमने लिया है arguments को सिग्निफाई करने के लिए कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स हम ले सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं दे सिग्निफाई एन एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सो दैट द होल वर्ड इज स्ट्रिंग आर्ग्स
हम इसमें स्ट्रिंग टाइप के कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अभी आप इसको इतना ही समझ लीजिए, इसको आगे जाके हम और डिटेल में समझेंगे। अब मेन फंक्शन को शुरू करने के लिए अगेन हम ब्रेसेस को ओपन करते हैं। ब्रेसेस ओपन करके फिर हमने लिखा एक स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और पैरेंथेसिस में हमने लिखा लर्निंग जावा इज फन, उसको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया। स्ट्रिंग वैल्यूज आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन कोटेशन मार्क्स। सो यहाँ पर भी हमने इसको कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज कर दिया है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी प्रिंट करना होता है वो हम लिखते हैं। प्रिंट एलन इज अ फंक्शन that belongs to class system, and we are accessing this method through the object out, which is a static object of system class. तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे ही फिलहाल समझेंगे। system.out.println, ये हमें कुछ भी प्रिंट करना हो स्क्रीन पर तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और जो भी प्रिंट करना है उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। एंड एट द एंड यू कैन सी अ सेमीकोलन। सो हियर we understand that every statement in Java ends with a semicolon, and after that we can write several statements whatever we want to write within main function. But here in this simple program we have written just one statement and printing learning Java is fun, that's all, and we are closing the main function here. क्लोजिंग ब्रेसेस लगाया और उसके बाद हमने ये क्लोजिंग ब्रेसेस क्लास का लगाया and it is ended. When we write a program like this, उसके बाद हम उसको compile करते हैं। compile करने के बाद if there is any error it tells you, but see here it says, the compiler says Java class compiled, no syntax error. That means there is no error in this program. तो अब हम इसको run कर सकते हैं। तो we'll close it from here and run from here. Right click and then void main, OK. Now you see learning Java is fun. This output is appeared on the screen. So this is all for today. I hope you enjoyed the class. Thanks. Bye bye.